हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में दोबारा चली जाऊं तो ये 10 हैक्स मैं जरूर लगाऊंगी अपनी पढ़ाई को करते टाइम। तो कौन से हैं वो 10 हैक्स? ये ऐसे हैक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे मेमोराइजेशन के अंदर, अपनी पढ़ाई को जल्दी से फिनिश ऑफ करने में, इंटरेस्टिंग बनाने में, डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करने में, एंड नॉट ओनली दिस, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में, टाइम का बेस्ट यूज करने में, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर। सो आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको स्टूडेंट लाइफ में जरूर करनी चाहिए। ऐसे कौन से हैक्स हैं जो आपको अपनी स्टडीज के अंदर लगाने चाहिए ताकि यू बिकम सुपर सक्सेसफुल स्टूडेंट। लेट्स बिगिन। क्या होता है कि सबसे पहला जो हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है वो होता है कि हम जो भी टाइम टेबल बनाते हैं वो टाइम टेबल कभी भी वर्क नहीं करता। यू नो व्हाई? बिकॉज हम उसे रॉन्ग तरीके से बना रहे हैं, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। ओके, अकॉर्डिंग टू बुकर टी वॉशिंगटन, जो कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ऑल्सो कंसल्टेंट टू द पॉलिटिशियन रह चुके हैं, उनसे जब लोगों ने पूछा कि आप अपने टाइम को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कैसे कर पाते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा हैक बताया जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। वो क्या था? वो बोले कि मैं अपने दिन के अंदर दो तरह की टाइम टेबल बनाता हूँ। एक ऐसा शेड्यूल जो आइडियल शेड्यूल होता है कि जिसके अंदर जो जो चीजें मुझे करनी है वो मैं सारी उस दिन के अंदर कंप्लीट करूंगा। सेकंड, मैं एक ऐसा टाइम टेबल बनाता हूं कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ना बचे, फिर भी मैं दिन के अंदर कौन कौन सी चीजें अकम्प्लिश करना चाहूंगा वो चीजें भी मैं लिख लेता हूं। अगर एक नॉर्मल डे होता है तो मैं अपना पूरा टाइम टेबल फॉलो कर लेता हूं, पर अगर एक अबनॉर्मल डे होता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मैं अपना प्लान बी फॉलो करता हूं। बट आई मेक श्योर कि मैं प्लान बी के अंदर जो टास्क मैंने लिखे हैं उनको जरूर कंप्लीट करूं। ऐसा करने से आई फील रिलैक्स एंड ऐसा करने से मैं अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर लेता हूं और टाइम टेबल जरूर बनाता हूं एंड आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टाइम टेबल। तो इनसे हम भी ये सीख सकते हैं कि हम एक तरह का टाइम टेबल नहीं, दो तरह के टाइम टेबल बनाएंगे एंड उन दो तरह के टाइम टेबल पे वर्क करेंगे, बेस्ट डे सिनेरियो एंड वर्स्ट डे सिनेरियो। ऐसा करके आप एवरी डे टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप एंड दैट इज रन योर लाइफ बाय द कैलेंडर। नाउ दिस वाज वन ऑफ द टिप दैट वाज गिवन बाय अली अब्दुल। अली अब्दुल सेड दैट जब आप अपनी लाइफ कैलेंडर के हिसाब से रन करते हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास फ्री टाइम कब अवेलेबल है एंड आप अपने फ्री टाइम को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पास कौन सा फ्री टाइम है, कौन से प्रोडक्टिव आवर्स है, तो आपकी हर चीज बहुत मेस्ड अप रहेगी। सो टेक अ कैलेंडर, फिल इन द कैलेंडर कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं, आपको क्या क्या काम कंप्लीट करना है, फ्री आवर्स में आप क्या करना चाहते हो। अगर आप इतना ऑर्गेनाइज होके काम करोगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा एंजॉय करने के लिए एंड यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। थर्ड हैक इज फ्री टाइम इज प्रेशियस। नाउ यू वुड से, एक तो हम पढ़ाई करें और उसके बाद जो फ्री टाइम है उसको भी हम ऑर्गेनाइज करें तो हमारे पास टाइम कहां बचेगा। बट लेट मी टेल यू दिस, जब हम 8 आवर्स के लिए पढ़ाई करते हैं एंड उसके बाद बचे हुए 8 आवर्स को कैसे स्पेंड करते हैं डिटरमिन करता है हमारे फर्स्ट 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी। नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप अपने फ्री टाइम के अंदर भी पढ़ाई करें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप अपने जो आपके फ्री टाइम 8 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, जितना भी टाइम आपके पास है, उस टाइम पे आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ए, to relax your mind. B, to become self-aware. C, to calm your mind and to forget everything else. Now, अगर आप इस ऑब्जेक्टिव से अपना फ्री टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इनफैक्ट रिसर्चर्स तो ये भी कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन कितना सक्सेसफुल होगा तो सबसे पहले ये देखिए कि वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है। That will determine how successful that person is going to be. Moving on to the next hack and that is 2-minute rule. आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूं जो आपके डिस्ट्रैक्टेड माइंड को हेल्प करेगा फोकस करने में। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज किया है एंड उन सब पर ये वर्क किया है। नाउ दिस सीक्रेट इज 2-minute rule to focus. Now, अब ये कहता है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं राइट आफ्टर वॉचिंग टीवी और सोशल मीडिया तो हमारा माइंड एकदम डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में है।
तो कैसे हम अपने माइंड को फोकस करें? ओके, तो आपको करना क्या है, आपको एक आर्टिकल लेना है या एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लेना है या कोई बुक लेनी है जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो सकता है यू लाइक स्पोर्ट्स, फैशन, बिजनेस, एनीथिंग। उससे रिलेटेड एक आर्टिकल लीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए एंड व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको इसे जोर से बोल बोलकर जल्दी जल्दी पढ़ना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपनी सारी सेंसेस को एक्टिवेट कर रहे होते हैं एक साथ, और ये आपको पढ़ने हैं 2 पेजेस और 500 वर्ड्स। ऐसा करने के बाद जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी सारी सेंसेस ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी हैं और जो भी अब आप पढ़ेंगे वो आप फोकस्ड फॉर्म में पढ़ेंगे। डोंट बिलीव मी, जस्ट एक्सपेरिमेंट इट। आप जरूर करके देखना एंड नॉट ओनली दिस, आप इसे एग्जाम से पहले भी करके देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको अपना फोकस हाई चाहिए। तो एग्जाम में जाने से पहले एक आर्टिकल पढ़िए जो हो सकता है कि आपकी स्टडीज से रिलेटेड ना हो, बट रीड इट एंड गो फॉर योर एग्जाम्स एंड देन सी कि क्या डिफरेंस आया आपके फोकस लेवल में। अगर कोई डिफरेंस आया आपके फोकस लेवल में आफ्टर यूजिंग दिस ट्रिक, do leave that in the comment section below. Alright? क्या आप सब IIM में एंट्री पाना चाहते हैं एंड वो भी क्लास 12 के बाद? डू यू नो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप IIM में क्लास 12 के बाद एंट्री ले सकते हैं बाय डूइंग दिस प्रोग्राम कॉल्ड IPMAT, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। IPMAT को क्लियर करने के बाद आप IIM के 5 इयर्स के IPM प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसमें 3 इयर्स BBA होता है और 2 इयर्स MBA का कोर्स कराया जाता है। अगर आप IIM में एंट्री के लिए एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो आपको प्रैक्टिस कराएगा, सो हियर आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू एंड दैट इज फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला लेकर आया है मास्टर क्वेस्ट IPMAT 2024 बैच। सो इस बैच में होगा क्या? इस बैच के अंदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए इंडिया के फाइनेस्ट टीचर्स की टीम खास इस बैच के लिए तैयार की गई है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे और आप आराम से IPMAT को क्लियर कर सके। बैच में लाइव क्लासेस होंगी जिनकी रिकॉर्डिंग आपको 24/7 दिख जाएंगी। यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। बैचेस में करंट अफेयर्स पे सेशन हुआ करेंगे जिसपे आपकी प्रिपरेशन बेटर हो जाए। आपको यहाँ लेक्चर नोट्स और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक तो प्रोवाइड करे ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बैच में जो आपकी प्रिपरेशन को बना देगा सुपर इजी। मास्टर क्वेस्ट IPMAT 2024 बैच के प्राइस है 11,000, जो आपको मिल सकते हैं इस टाइम ऑफर में फॉर ₹4,799 ओनली। एंड अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मेरा कूपन कोड यूज करें ABL200 एंड you'll get a discount of additional 200 rupees. Now, moving on to the next hack, and that is organizing your desk. Alright. Now, एक रिसर्च के अंदर बताया गया कि अगर आप किसी की भी कंसिस्टेंसी का टेस्ट लेना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंडिविजुअल कितना कंसिस्टेंट है, सो ऑलवेज चेक देयर प्लेस ऑफ वर्क, कि जहां पे वो काम करते हैं वो कितना ऑर्गेनाइज है। ऐसा क्यों करना है? ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन कि जो लोग ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं वो ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, और जितने आप कंसिस्टेंट होगे उतना आप कम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और उतने ही बेटर रिजल्ट आएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज once you finish off your studies, give 5 minutes to organize your desk right after you study. Number 2 जो इससे फायदा होता है वो ये होता है, once your desk is clean, next time जब आप पढ़ने आओगे तो less friction होगा पढ़ाई करने में, आपको ज्यादा efforts नहीं करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो जितना ज्यादा cluttered space होता है उतना ही आपका माइंड stressed होता है। तो always remember to clean off your desk after you study. ओके, ऑल्सो जितनी चीजें आपकी विजुअल रेंज में आती हैं उतना ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट आपको जो करना है वो है कि आप अपने रूम में जाइए, अपने रूम को, स्टडी रूम को देखिए। क्या जब आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पर आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं तो उनको हटा दीजिए, बिकॉज जब आपके रूम में लेस चीजें होंगी तो आप लेस डिस्ट्रैक्टेड होंगे और आप बेटर फोकस कर पाएंगे। Another very very important study hack that I tell all the students is to know your productivity hours. In some of my videos I said that you need to study in the morning, but there are some students जो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम तो रात को ही होती है, हम दिन में चाहे जितनी भी पढ़ाई करने की कोशिश करें हम नहीं कर पाते हैं। So you need to understand कि आपके सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं। 3 to 5 in the evening, 4 to 7 in the evening आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। एंड जो आपके सबसे प्रोडक्टिव आवर्स हैं उन प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करना सबसे जरूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिक
is illusion of knowing. Okay, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं हमें लगता है कि हमें वो समझ आ गई, और जब हम रिवाइज कर रहे होते हैं उसी सेम टॉपिक को, हम उसे देखते हैं एंड हमें लगता है कि हमें तो ये आता है, एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अगर वही टॉपिक एग्जाम में आ जाता है एंड वी गेट कंफ्यूज कि इसके बाद क्या लिखना था, अब क्या करना था। साउंड्स फेमिलियर? नाउ लेट मी टेल यू कि ऐसा होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में इल्यूजन हो जाता है। हमें लगता है जो भी हम देख पा रहे हैं या हमें लगता है कि इसे तो हम जानते हैं इस टॉपिक में क्या है, बट वो इल्यूजन है। जब तक आप उस इल्यूजन को क्लियर नहीं करोगे आप एग्जाम में सब कुछ अच्छे से नहीं लिख पाओगे। जब भी ऐसा इल्यूजन हो तो क्या करना चाहिए, तो आपको बुक को बंद करके उस पूरे टॉपिक को बोल कर देखना चाहिए rather than अपने माइंड की इल्यूजन के साथ जाना। जब आप ऐसा करोगे तो आप उसे रिकॉल कर रहे हो, रिकॉल करने से आप उसे 100% याद रख पाओगे एग्जाम्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज प्रोडिजी इफेक्ट। प्रोडिजी इफेक्ट कहता है कि जितना आप किसी को पढ़ाते हैं उतना ही इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब जब आप क्लास में कोई चीज समझ रहे हैं तो आप उसे पैसिवली समझ रहे हैं, अभी आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने माइंड के अंदर डाल रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब आप किसी को समझा रहे हैं तब आप माइंड में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तब आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उसका आंसर क्या देंगे, तो एक ही साथ आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। सो अगर आपको पढ़ाने के लिए कोई स्टूडेंट नहीं है तो वंस यू फिनिश ऑफ योर सिलेबस ट्राई कि आप अपने फ्रेंड को समझा पाए, किसी फ्रेंड को। अगर आपके कोई फ्रेंड भी अवेलेबल नहीं है, ट्राई कि आप किसी भी चीज को अपने रूम के अंदर समझा दे जो भी आपने पढ़ाई किया है। अनदर इंपॉर्टेंट हैक इज टू अनप्लग आफ्टर वर्क। Now, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो बोलते हैं कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूं, मैं 16 घंटे पढ़ता हूं, मैं 10 घंटे पढ़ता हूं एंड उसके बाद भी मुझे कुछ भी याद नहीं होता, यू नो व्हाई? बिकॉज आप एक सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं एंड दैट इज यू नॉट अनप्लगिंग आफ्टर वर्क। मतलब कि जब आपने कोई पढ़ाई करी, कोई मुश्किल चीज करी, तो उसके बाद एक ऐसा ब्रेक ले जिससे कि आपका माइंड काम हो। अगर आप वो ब्रेक नहीं ले रहे हैं एंड आप पढ़ते ही जा रहे हैं तो आप बर्नआउट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट डे आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा एंड आप पढ़ेंगे नहीं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे एंड दैट विल किल द मोटिव एंड दैट विल नॉट हेल्प यू टू बिकम अ टॉपर। ओके, सो इंपॉर्टेंट इज यू स्टडी एंड यू रिवॉर्ड योरसेल्फ। With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. I'll see you in my next video. Till then, bye-bye. Subscribe for more such videos.